हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 साइंस में लाइट चैप्टर के पार्ट 2 में कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। हम लोग पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज देखते हैं कि पार्ट 2 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का दर्पण मिरर। दर्पण क्या होता है? तो एक ऐसा पारदर्शी वस्तु जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक रखा जाए, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा जाए जहां से प्रकाश परावर्तित हो सके। तो जो वस्तु बनता है वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला क्या आपका? पहला आपका समतल दर्पण। प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, प्लेन हो, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपका प्लेन हो, तो क्या कहलाएगा? आपका समतल दर्पण, प्लेन मिरर कहलाएगा। समतल दर्पण का फिगर ये है। देखिए, इसके एक पार्ट पर पारे की कमी की गई है लाल ऑक्साइड का। ये दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया है? परावर्तक। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है ये? परावर्तक पृष्ठ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये क्या किया गया है? ये लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया हुआ पार्ट है। ये क्या कहलाएगा? आपका पेंट किया गया पृष्ठ क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण पे हम लोग आगे कुछ डिटेल में बात करेंगे। अभी बस इतना जानते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? एकदम समतल हो, प्लेन हो, तो क्या कहलाएगा? आपका समतल दर्पण कहलाएगा। दूसरा आपका है गोलीय दर्पण। दूसरा पार्ट इसी का गोलीय दर्पण। इसकी इंग्लिश होती है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण आता कहां से है? तो देखिए, ये कांच का खोखला गोला है। अगर किसी कांच के खोखले गोले को साइड से काट लिया जाए तो जो वस्तु बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। जब इसको काट करके निकाला जाएगा तो कुछ इस तरीके से फिगर मिलेगा और ये क्या कहलाएगा? हमारा गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण है ये टू टाइप का हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, एक उभरा हुआ है और एक दबा हुआ पार्ट है। तो कभी परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ पार्ट हो सकता है, कभी परावर्तक पृष्ठ आपका उभरा हुआ पार्ट हो सकता है। ठीक, तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। जनरली हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कि जिस एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, अब गोलीय दर्पण भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला क्या है? गोलीय दर्पण के पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है आपका? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। और दूसरा जो हमारा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। पहला क्या है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से प्रकाश परावर्तित होता है वो आपका दबा हुआ भाग हो, तो अवतल दर्पण कहलाता है। देखते हैं फिगर की सहायता से। ये अगर ये परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए उभरे हुए पार्ट पर पेंट किया गया हो और दबा हुआ जो पार्ट है वो आपका क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो कैसा दर्पण कहलाएगा? आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। ये पेंट किया गया भाग, पेंट किया गया पृष्ठ, और ये क्या आपका? परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ऐसा गोलीय दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, दबा हुआ हो, अंदर की तरफ हो, वो क्या कहलाएगा आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। उत्तल दर्पण क्या है, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, यानी उस पर जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता हो वो उभरी हुई सतह से हो, तो आपका कैसा दर्पण कहलाएगा, वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। उसका फिगर जस्ट इसका अपोजिट देख लेते हैं। ये आपका हो गया, इसके अंदर दबे हुए पार्ट पर पेंट कर दिया जाता है और जो उभरा हुआ पार्ट है वो साइन रखा जाता है, चमकदार रखा जाता है, ताकि यहाँ से प्रकाश पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए। ये आपका क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। और ये आपका हो गया पेंट किया गया पृष्ठ। ये आपका अवतल दर्पण है। और ये उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके। हम लोग का अगला टॉपिक है पार्श्व उत्क्रमण, लिटरल इन्वर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिटरल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारा दाहिना हाथ होता है वो बायां दिखाई देता है और जो बायां हाथ होता है वो दाहिना दिखाई देता है। मतलब साइड्स बदल जाते हैं। साइड्स बदलना ही क्या कहलाता है, आपका पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है, उत्क्रमण कहलाता है, लिटरल इन्वर्जन कहलाता है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे कि एग्जाम्पल्स इसके बारे में बहुत आते हैं। एग्जाम एम्बुलेंस जो होता है, वो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है एम्बुलेंस की गाड़ी पे, वो उल्टा क्यों लिखा होता है, तो वो उल्टा इसलिए लिखा होता है कि जब हम समतल दर्पण में देखें तो हमको सीधा दिखाई दे। अब जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो क्या करते हैं, लिटरल इन्वर्जन होता है, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें लिटरल इन्वर्जन नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, अगर हम इसके सामने बी लिखे तो जब जो इसका फिगर बनेगा, इमेज बनेगा इधर, वो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। मतलब जो इसका लेफ्ट है राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, सी लिखें, सी अगर इस तरीके से है तो इसमें इस तरीके से दिखाई देगा। इसी कारण से एम्बुलेंस को हम उल्टा लिखते हैं, ताकि जो हमारा आगे वाला, जो हमारे आगे व्यक्ति है, वो जब अपने मिरर, अपने दर्पण में देखे तो एम्बुलेंस जो हमको लिखा दिखाई दे वो सीधा दिखाई दे, इस तरीके से। देखिए अगर एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा है, एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा है, तो ये इधर जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा। इधर जाएगा इस तरीके से दिखाई देगा। इसी कारण एम्बुलेंस की गाड़ी पे एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा दिखाई देता है, ताकि जो आगे वाला व्यक्ति देखे वो एम्बुलेंस हमको सीधा दिखाई दे और हमको जल्दी से साइड मिल जाए, क्योंकि उसमें जो पेशेंट होते हैं उनको जल्दी होता है हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं ताकि मिरर में क्या दिखाई दे, हमको सीधा दिखाई दे। तो ये हो गया लिटरल इन्वर्जन। लिटरल के बारे में क्या बताया कि अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाए तो हमारा लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है, यही लिटरल इन्वर्जन होता है। हम लोग का अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए देख लेते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। हम लोग का पहला आ जाता है दर्पण का ध्रुव। पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के या कोई भी दर्पण हो, दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को यानी मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दोनों दर्पण में देख लेते हैं, ये आपका दोनों दर्पण बना लेते हैं।
ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या होता है दर्पण के ध्रुव के बारे में कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट को क्या कहते हैं हम, उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दर्पण ध्रुव की इंग्लिश होती है पोल, और पोल का पहला अक्षर क्या है, पी है, तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका दर्पण का ध्रुव। अगला टॉपिक है आपका क्या पढ़ ले, चलिए अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र पढ़ लेते हैं। इसकी इंग्लिश होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो दर्पण मिला हमको गोली दर्पण, ये कहां से मिला है, किसी कांच के खोखले गोले से मिला है। तो जाहिर सी बात है जो उस कांच के खोखले का केंद्र होगा, सेंटर होगा, वही इस दर्पण का भी क्या होगा, सेंटर होगा, केंद्र होगा। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का सेंटर ही इन दोनों दर्पणों का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मान लेते हैं उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, ऐसे मान लिया जाता है। ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। दोनों दर्पण में चल रहे हैं एक साथ, ताकि आप लोग को समझ में आए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों साथ लेकर चल रहे हैं। तो हम क्या बताएं, वक्रता केंद्र के बारे में क्या बताएं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही इन दोनों दर्पणों का क्या कहलाएगा, तुम्हारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। अगला टॉपिक है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो भी क्या होगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या इन दोनों दर्पणों की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं यही गोला था, इस गोले से काट करके ये पार्ट निकाला गया तो दर्पण बना। तो इस गोले का जो केंद्र था, इसका वक्रता केंद्र कहलाया। और ये केंद्र से परिध तक की दूरी को, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, आपका त्रिज्या कहलाता है। तो ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या। फिर हम दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दें तो क्या बन जाएगा आपका, वक्रता त्रिज्या बन जाएगा। और इतनी दूरी क्या हो जाएगी आपकी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का पहला लेटर क्या है, आर है। तो इतनी दूरी जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर से डिनोट कर दिया गया। ठीक, अगला टॉपिक आपका आ जाता है इसी में मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक है मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही आसान है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। यानी जो ध्रुव है, ध्रुव से क्या होगा, वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा कहलाएगी, वही आपकी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा पार्ट मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसी को हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आपका यही क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
प्रिंसिपल फोकस। जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या है? तो प्रिंसिपल फोकस दोनों दर्पणों में एक साथ लेकर चलते हैं। मुख्य अक्ष एक प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है वही उस दर्पण का मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस कहलाती है। क्या बताएं हम कि देखिए देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह उस दर्पण का प्रिंसिपल फोकस मुख्य फोकस कहलाता है। ये कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वो उसका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। इसमें काट रहा है, इसमें काटा हुआ प्रतीत होगा, यहाँ से कभी नहीं आएगा प्रकाश, क्योंकि हमेशा प्रकाश किधर से आएगा? जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, प्रकाश हमेशा उसी तरफ से आता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर इसमें काट रहा था इसमें काटती हुई प्रतीत होती है वही पॉइंट इस दर्पण का क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक, अगला आपका टॉपिक है फोकस दूरी। बहुत ही आसान है। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस दूरी क्या हो गई आपकी? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहते हैं। मतलब इतनी जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी? फोकस दूरी होगी। ठीक, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम एक बार कैपिटल एफ ले चुके हैं। ये प्रिंसिपल फोकस था तो एफ से इसको डिनोट कर दिया गया। तो जो आपका फोकल लेंथ होगा वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होगी, इसको एफ से स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं। ठीक, ये कितनी दूरी आपकी क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगी। तो ये थे आपके गोले दर्पण में कुछ टॉपिक्स और पार्ट 2 का ये वीडियो था। ठीक, अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तब के लिए थैंक यू।